राम राम जी। भैंसवान खुर्द में मैं मौजूद हूं और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं जारी हैं। जी हां, भैंसवान के कुछ बुजुर्ग भी हैं मेरे साथ और कुछ युवा साथी हैं जो यहां पहुंचे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। सबसे बात करेंगे उपचुनाव को लेकर के, क्या माहौल है, क्या सोचते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? महावीर है जी। कौन सा गांव है जी? भैंसवानपुर। क्या वातवा है इलेक्शन की? हवा तो है नू है जी। हवा तो बीजेपी की है। अच्छा, हाँ तो पहलवान ला देगा दाव हाँ इनके दाबू हैं? पक्का हाँ। पिछली बार तो चित हो गया था। पिछली बार कोई बात, पिछली बार दूसरा इलेक्शन था, इस बार न्यारा है। नया इलेक्शन है। हाँ। इनके क्या खास बात है भाई साहब? ये खास बात नू है भाई। एक तो काम नहीं हुए अच्छा, गांव की। कोई काम नहीं हुआ न- इनमें? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ अब काम बाबत इसने बनाओ। मतलब काम के कारण बना रहे हाँ हैं। काम के कारण बनावाएंगे और फिर सारे काम होंगे भाई। पार्टी भी इन रात जात भी पात है। में बिठा रहे हैं कुछ लोग न्यू ना जात पात का कोई रोड़ा नहीं। कोई रोड़ा नहीं है ना। विकास का रोड़ा हाँ है। विकास का रोड़ा। तो विकास होगा। विकास होगा। राम राम साहब। राम राम। बाबू जी क्या नाम है? अरजीत कौन सा गांव है साहब? मसवान। तो क्या रहेगा महसवान में, क्या वातवा है? देखो काटा ही टक्कर है हल्का में। अच्छा, किस किस की टक्कर है? इसकी कांग्रेस की बीजेपी की तो दाव पुरुष का लगेगा। के बेरा अच्छा, इस बात का के बेरा पट्टा ही हम जमा तो कंडे में आदमी काट पे पड़ा रू पाट उठ गया है कि बाहर तो धंधा नहीं आ मुकाबला रहे। मानो हो आप। हम टक्कर ही मानना जो आदमी आओ हैं सारी पट्टियाँ क्या हो चाहे बे है सैनी है सब क्या हो। अच्छा, मुकाबला दोनों में ही रहेगा, कांग्रेस और भाजपा। हाँ और नहीं है। और में नहीं है। हाँ और तो सारी हमारी जीत से हमारी जीत से सारे गए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई बहुत दूर चल गए भाई साहब। साहब। हाँ बहुत दूर आगे भाई साहब। अच्छा, तो के चल रहा है, के मुद्दा है, के हवा है भाजपा की या मुद्दे- कांग्रेस की, के हवा कवा है? मुद्दे घने हैं भाई साहब। अच्छा, मुद्दे ये हैं कि लोगों को बरगलाया जा रहा है। क्यों? वो न्यू के ही मैंने को देखा था सोशल मीडिया पे कि हुड्डा साहब न्यू गए हैं कि भाई अगर हम जीता हाँ कांग्रेस अगर यहाँ से जीते है तो हवा बदली होगी। अच्छा, हवा तो बदली, हाँ, पहले परवा चल रही थी पिछवा चल रहा है, हवा तो बदली। बदलती रहे। और क्या हवा बदलेगा भाई? क्योंकि हवा तो है हवा सरकार- नहीं सरकार भाई गिर साहब, जाएगी, एक न्यू हो मिनट भाई जाएगा। साहब। हाँ, सरकार अगर गिरती हाँ, तो ईवीओ पाछला जो स्वर्गीय कृष्ण जी हैं आज वो स्वर्ग में बैठे, हाँ हम नरक में, हाँ वे थे ना। वो जब बदल ले कि मैं बदलनी थी तो सरकार गिरनी थी, तो जब गिर 6 ले साल तो एमएलए था वो जब भी एमएलए था, ये पिछली जो हम जो सरकार देखा उसमें भी था, जब क्यों ना गिरी सरकार। पाछले साल पूरे गए, एक साल ही जा लिया उनके। इस सीट पे बीजेपी अगर ना भी जीतती तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हल्का जरूर इस चीज़ ने न्यू महसूस करेगा जैसे हम कर रहे हैं भाई साहब। हम ये झूठ बोल गए न्यू को आगे हम भी बढ़ोत देते हैं, हाँ और बीजेपी की हवा है फलान है दकड़, तो उसमें लोगों ने ये पता है भाई ये बड़ौदा हल्के के नहीं, हाँ हम बड़ौदे हल्के नहीं, हाँ हम बादली के हैं भाई साहब। और जो चोट आज मारे हम महसूस कर रहे हैं, एक साल हो गया, एक साल से भाई साहब जैसे वो बंजारा कुत्ते ने मार कर रोया था ना, हम ईब न्यू रोन लग रहे, हमारे ईब खड़ा भी ना भरता। जिस टाइम पे वो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ हमारे एमएलए थे, मंत्री थे, 1500 करोड़ रुपये उन्होंने हमारे हल्के में दिए। और ईब जो एमएलए बनाया है कांग्रेस का बनाया है, ना तो सरकार की हवा बदली ना सरकार पड़ी। वो एमएलए जरूर कांग्रेस का बन गया, उसकी तो पेंशन होगी, यो एक काम आड़ा होना है। ये जो ईब न्यू का है, कोई किसी ने न्यू का है, ये जो है बड़ौदा हल्के के किंग मेकर हैं। वे किंग मेकर नहीं है भाई साहब, वे किंग डिस्ट्रॉयर हैं। वे हल्के का नुकसान चाहे हैं शर्फ नहीं तो भाई साहब ऐसा लेते सी वो है जो ये कहो है कि भाई अगर 2024 में इलेक्शन आऊगा उसमें मारी देख लियो, ईब तुम अपनी खुद की देख लो, हल्के की नहीं खुद की देख लो। अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीते है 200% मिनिस्टर बनेगा भाई साहब, और मिनिस्टर का जो है खजाने का इतना भारा मुंह है कि हल्के में ना पता के दे देगा। ये बालू बन गया, वो के करेगा करे कोई, तो उसको ये तो सवाल करो कि भाई तू अगर तेरे को हम बना दें, हाँ तू जीत गया, तू क्या करेगा। और एक पहलवान है भाई साहब, दोनों कैंडिडेटा का आप जो है समीकरण निकालो। मैंने तो ये भी सुनी है कि 2003 में इस भालू ने न्यू गए हैं कि भाई बहुत घना शरीफ से न्यू गए हैं। 2003 में खुद गए गांव की पंचायत में बरी में गोली चलाई थी। फिर शरीफ क्यों करे है? शरीफ के तो ये काम ना होते। शरीफ तो यो है जो देश का पूरे का गौरव बनया, पहलवान जी योगेश्वर दत्त जी, जिसने मेहनत करी, जब कुश्ती के स्तर पर मेहनत करी
तो इतनी कर दी कि पूरे वर्ल्ड में भारत का इसने रुका मरवा दिया। अरे ये राजनीति में इतनी मेहनत कर देगा, इस चीज़ का हमने पूरा विश्वास है कि जैसे उसने अपने कुश्ती में नाम रोशन कराया था, वैसे राजनीति में वो इस हल्के का नाम रोशन करेगा और इस हल्के ने बहुत ऊपर लेके जाओगे। लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। कोई नाराजगी नहीं है भाई साहब, नाराजगी सिर्फ उनमें है जिनने ना तो हल्के थे मतलब, ना उनने किसी विकास थे मतलब, उनने सिर्फ अपनी चापलूसी थे जिसने मतलब है ना, सिर्फ उनने परेशानी है, बाकी किसी ने परेशानी नहीं। हम पहलवान के ना तो कोई रिश्तेदारी में लागते, हम जाट सब भाई साहब न्यू कहने लाग रहे बोले जाट पंडित जी तो नाराज है, हम रहे जाट है, हम उसके फैन हाँ, योगेश्वर दत्त भाई साहब के फैन हाँ, जो इतनी दूर 100 किलोमीटर पर तक चाल गए आड़ा उसकी हाथ जोड़ के वोट मांगना रहे। किसान और जवान तो सारे देश के होते हैं। बिल्कुल भाई साहब, उसकी कोई जात नहीं होती। एक बात बताओ, 36 जात की होया करे। बिल्कुल एक बात बताओ, जब योगेश्वर दत्त पहलवान ने कुश्ती जीती थी, कोई न्यू को था कि यो पंडित जी ने कुश्ती जीती ना, वो न्यू गए थे हमारे हरियाणा के योगेश्वर दत्त ने कुश्ती जीती, बड़ौदे वाले देश का बाजा। हाँ, बड़ौदे वाले न्यू गए थे कि भाई हमारे हल्के के ने जीती, जले वाले न्यू गए थे हमारे सोनीपत जले के ने जीती। हमने भी न्यू महसूस हुआ था जैसे कोई और स्टेट वाला मिल जाए था, उसकी न्यू गए थे भाई योगेश्वर दत्त हमारे हरियाणा का है, तो उसकी जात ना तो किसी ने पूछी ना किसी ने बताई। और पूरा देश तब बाहर अगर हम देखा विदेशा में कोई न्यू पूछा भाई फलानी कुश्ती कौन जीता, तो न्यू ना कहते भाई पंडित जी योगेश जीता, न्यू कहा करते कि भारत का योगेश्वर दत्त पहलवान जीता। तो ये भाई साहब एक यो भालू है, इसमें बेचारे चलो ठीक से टिकट मिल गई भाई, अपनी किस्मत सब आजमावे हैं, लेकिन अपनी किस्मत के चक्कर में पड़ोसी को नुकसान देना या पूरे हल्के को नुकसान देना ये भी ठीक नहीं है ना। कि मेरा बवासीर हो रही है, मान लो फर्ज करो मेरा हो रही है या किसी का भी बवासीर हो रही है, हम 4 भाई एक थाली में बैठ के खावा हाँ, और बाजरे की आगी रोटी मैं न्यू कह दूंगा भाई ना हम ना खावा, अरे मैं मत खाओ, वो ना क्यों भूखा मारे है। तो भाई बालू तू अपनी किस्मत भाई अगली बार आजमा लिए। और भाई हुड्डा साहब अगर आप सच्चे हितैषी हो तो इस राज में हिस्सेदारी इस हल्के की करवा दो, इस हल्के का विकास करवाओ, इस हल्के के विकास की सोचो, अपने परिवार की राजनीति के बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। इस हल्के ने इस हरियाणा ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को कई साल चमकाया है, उनको नीचे से लेवल से लेकर ऊपर तक पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो ये जो थोड़ा सा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए, इंसान को हमेशा अपनी अपनी नहीं सोचना चाहिए। क्या कहना है बबलू भाई, आप कई दिनों से घूम रहे हो बड़ौदा में, क्या क्या कहना चाहते हो? भाई साहब मैं तो आपके माध्यम से जी इस बड़ौदा हल्का वासियों को जीत की एडवांस में योगेश्वर दत्त की शुभकामनाएं देता हूं। भाई साहब मैं दिन से ये चाहता हूं कि इन्होंने इस बात को आजमा लिया है और मन बना लिया है, पिछले इलेक्शन में आम चुनाव में कुछ कमियां रह गई होंगी भाई साहब से भी, लेकिन अब की बार उस चीज़ को भी ये देख के अब पहलवान जी को बिल्कुल एक तरफा मत से जिताएंगे। और ये हमें विश्वास है अब पहलवान जी जिस तरह देश का नाम रोशन किया है ऐसे ही बड़ौदा हल्के को ऊपर लेके जाएगा और मंत्री बनना लगभग उसका तय है। हम एक बात और कहना चाहेंगे भाई संजय आपको, क्योंकि कांग्रेस में एक परिवारवाद है, यहाँ के लोग कुछ चाहते पीछे जिस तरह 10 साल इन्होंने हुड्डा का राज था, लेकिन कांग्रेस के अंदर आज हुड्डा की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। क्योंकि आम चुनाव में रोहतक में रैली में भी दिख गया था, क्योंकि हुड्डा ने खुद हुड्डा की स्टेटमेंट थी अब भाई अब वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले थी। अब हुड्डा को भी तवज्जो नहीं दी जा रही, हर पन्ने के अंदर सुरजेवाला का नाम आ रहा है, कहीं शैलजा का नाम आ रहा है, क्योंकि अब लोगों ने इस हल्का वासियों ने ये देखा भी है कि क्योंकि हुड्डा की टिकट में ना चली तो आगे चलने के आसार कहाँ हैं, क्योंकि टिकट के अंदर ही क्योंकि 2 फाड़ होती चल नजर आ रही है। ये क्लियर है, लोगों के मन में ये भावना है कि भाई हुड्डा की टिकट नहीं मिली, लेकिन ये मजबूरियां हैं उसकी भी भाई पार्टी के साथ रहना पड़ा, वोट मांगनी पड़ रही है और लोगों ने मन बना लिया है। भाई एक तरफ तो देश की शान खड़ी है और एक तरफ देश का जानवर खड़ा है। अब ये देखना है कि भाई देश की शान यानी कि भालू जो जितना शेर में फर्क है ना, वो ये अंतर लोगों ने मन बना लिया। भाई साहब जीत निश्चित है। अब गांव में हर गांव में दौरे आज हमारा 5-4 गाँव में इस गांव में आए हैं और इस गांव में भी हमें ये पता लगा है अब भाई इस गांव की इतनी हिस्सेदारी है कि इस गांव से जो जीत कर गया है ना वो एमएलए बना है,
और इस गांव के लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार यहाँ योगेश्वर दत्त को बिल्कुल निश्चय रूप से इस गांव से जिता के भेजेंगे और भाई इस गांव का भी, इस हल्के का भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन विपक्ष दावा कर रहा है हमारी परंपरागत सीट है, हमारा कब्जा है और राज्य में साथ जानिए हम अपनी ये सरकार बनाएंगे। ये कितने सच्चे हैं दावे? नहीं भाई साहब, नो तो ये विपक्ष तो कहेगा, कहीं भी कोई बात होगी वो तो कहेगा कि भाई हमारी सीट है, लेकिन ये कन्फर्म है। अब उन्होंने भी ये पता है, उन्होंने ये पता है कि ये सीट निकल चुकी है, हमारी जेब से निकल चुकी है ये सीट। अब हंगा तो भाई ये बुलाओगे और ये तो भाई लोगों ने देखना है कि भाई अपना विकास कराना है, विकास भी होगा, इस गांव के भी विकास होंगे, इस हल्के का भी विकास होगा। ये क्लियर है भाई साहब। ये न लोगों के हम ये 36 बिरादरी का चुनाव है, क्योंकि पहलवान किसी एक जाति का नहीं होता, पहलवान 36 बिरादरी का होता है। चाहे वो अभी सभी हम कई पहलवानों से मिले हैं, अखाड़े में भी गए थे, कई गांव में भी गए हैं बुजुर्गों के साथ, लेकिन पहलवान 36 बिरादरी का है, सबका साझा उम्मीदवार है। और भाई बीजेपी जेजेपी इकट्ठी, अब जेजेपी वाले भी काफ़ी परिश्रम करे हुए हैं, हर गांव में अपने प्रोग्राम किए हुए हैं। और जेजेपी बीजेपी का दोनों का साझे का उम्मीदवार नहीं, बल्कि ये पूरे बड़ौदा हल्के का साझे का उम्मीदवार है। वहाँ भी विधानसभा में बैठ के भी अपना नाम रोशन करेगा, बड़ौदे हल्के का, अपने गाँव वासी।